रब्बुल आलमीन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने कौमी सतह पर हमें या अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाई है। या अल्लाह आज फतह के दिन में, शुक्र के दिन में, या अल्लाह कौमी यकजहती के दिन में, या रब्बुल आलमीन हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरी बारगाह में या अल्लाह इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमारी कौम को इसी तरीके से या अल्लाह मुत्तहिद रहने की तौफीक नसीब फरमा। मारकाए हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर बनाया जा रहा है। मसाजिद में नमाज जुम्मा के दौरान मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम मकामात पर परचम कुशाई की तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी परचम को खुसूसी सलामी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क भर में शहदा के मज़ारों पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, भारतीय जालियत के खिलाफ पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में उस्मान यूसुफ के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म और सिपह सालार ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मारकाए हक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों की बहादुरी, अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। सदर ममलिकत की भी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सदर आसिफ जरदारी का शहीद के वालिद और दीगर खानदान के अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। हम के खहा है, लेकिन हमारे इस अज़्म को कमजोरी ना समझा जाए। अपनी सरजमीन के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब देंगे। और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर के मौके पर पैगाम। कहा, दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। आर्मी चीफ सरबराह पाक फजाइया और नेवल चीफ की दानिशमंदाना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। पूरी कौम सीसा फलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई के बाद गुफ्तगू। कहा, अम के दाई है मगर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध का भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों के वरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी का इमदाद का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मारकाए हक में तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अवाम हमेशा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। तमाम फोर्सेस को, खासकर अपने सिपह सलार को, एयर चीफ को, एरी चीफ को, कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है।
पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हम अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बाजार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के पास ज्यादा वसाइल हैं लेकिन ईमान की ताकत नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, जंग नहीं चाहते। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत ने रात की तारीकी में जारहियत की। पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में अवाम पर जुल्म कर रहा है। आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। सिंध असेंबली में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। यौम तशक्कुर पर करारदाद अजरा पेशोहो ने पेश की। कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम फौज के साथ खड़ी है। मार्का हक की कामयाबी पर यादगार शोहदा चिनार बाग गिलगित में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, सूबाई वज़रा, आला सिविल व अस्करी हुक्काम और शहरियों की शिरकत। परचम कुशाई के बाद जीबी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की यादगार शोहदा पर सलामी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब में यौम तशक्कुर की तकरीबात जारी। रेंजर्स के चाको चौबंद खुसूसी दस्ते रेंजर्स रेड ने लाहौर गैरिशन में यादगार शोहदा पर सलाम अकीदत पेश किया। शानदार ड्रिल का मुजाहरा भी किया गया। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान भारत सीज़ फायर समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। उन्होंने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। अमेरिका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने इसकी जारहियत का जवाब दिया। हमने साबित कर दिया कि इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान के एटमी असासों से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। सीज़ फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। कौमी असम्बली ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तहवील मुलजिमान तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। पाकिस्तान शहरियत बिल 2024 भी ऐवान से मंजूर। अताए शहरियत तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी। चाइल्ड मैरिज ममानियत बिल भी मंजूर। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता कर दिया। मट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 68 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। एलानी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार। मुल्क में महंगाई का पारा फिर ऊपर जाने लगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.03% का बड़ा इजाफा। मटन, मुर्गी का गोश्त, अंडे, आटा, चीनी, गुड़ और दूध समेत 18 अशिया महंगी। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई बढ़ने की शरह भी मनफी से मुस्बत होकर 1.29% की सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में
नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इजलास, बरामदात और सरमायाकारी के फरोग के लिए दरामदात महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोजगार के मौके की फराहमी और महंगाई के खात्मे के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन स्कोर बॉन्ड जारी कर रहे हैं। सरमायाकारों का माशी बहाली पर एतमाद खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्कोर बॉन्ड इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान माशी बहाली की जानिब गामज़न है। दुनिया हमारे माइक्रो फाइनेंस इस्तेहकाम पर मुतमईन है। माशी तरक्की के लिए मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम। हर तहसील में सब्जी, फ्रूट और ज़रूरी अशिया कंट्रोल रेट पर मिलेंगे। तमाम तहसीलों में 60 आर्जी दुकानों पर मुश्तमिल सहूलत बाजारों के क़याम का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से होगा। टेस्टिंग मॉडल के तौर पर शहर के 15 मसरूफ मकामात पर सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव आज भी बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। बालाई इलाकों में भी दर्ज हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा। महकमा मौसमियात की 20 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। गजा में इसराइली फौज ने अपनी जानियत तेज कर दी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में एक तिब्बी क्लिनिक पर इसराइली हमले में 13 बच्चे शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 143 अफराद मौत की नींद सो गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,010 हो गई। बैतुल अहया में सैकड़ों फलस्तीनियों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। में तेज रफ्तार कार ने फुटबॉल स्टेडियम के बाहर लोगों को कुचल दिया। हादसे में 13 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर को खतरनाक ड्राइविंग और लोगों को जख्मी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर का 4 रोज़ा दौरा मशरिक़ वस्ता मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप अबू धाबी से वतन वापस रवाना हो गए। सदर यूएई शेख ज़ैद बिन अल नहयान ने सदर ट्रंप को अलविदा कहा। अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरा अमारात पर बुर्ज खलीफा अमेरिकी परचम के रंगों में नहा गया। बुलंदोबाला इमारत पर अमेरिकी परचम आवेजा सदर डोनाल्ड ट्रंप को आला तरीन शही एहसास ऑर्डर ऑफ ज़ैद से भी नवाजा गया। और PSL 10 की रौनकें बहाल होने में चंद घंटे बाकी। इवेंट का दूसरा सेशन कल से शुरू होगा। रावलपिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।